Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine and in a really good health. I am your English teacher and we are here today to discuss our new topic of English Unit 3 Grand Past Lesson, page number 20. This topic is related to vocabulary focus and the topic is cognates. I know that you have never listened or heard this word before, but I just want to clear the concepts related to it. The very first thing that what the cognates are. What is a cognate? They are words that exist in two languages. ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं दो लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं. That are spelled exactly or almost exactly the same. जो कि जिनकी स्पेलिंग्स भी जो हैं वो सेम होती हैं, या तो कम्प्लीटली एक जैसी स्पेलिंग्स होती हैं या फिर जो है वो कुछ वर्ड्स के डिफरेंस है, यानी कि स्लाइटली डिफरेंस होता है इनकी स्पेलिंग में, बट द स्पेलिंग्स रिमेन सेम. देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंस इन द स्पेलिंग बट इट इज़ सेम. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम वे एंड हैव द सेम मीनिंग. ना सिर्फ इनकी स्पेलिंग सेम होती हैं बट मोस्टली इनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो भी सेम होती हैं. दिस मेक्स इट ईजियर टू लर्न मच ऑफ द वोकेबलरी ऑफ अनदर लैंग्वेज. ये जो चीज़ है ये हमें दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में बहुत आसानी देती है, यानी कि इट इज़ वेरी ईजियर फॉर अस टू लर्न अदर लैंग्वेजेस व्हेन वी हैव द सेम वर्ड्स लाइक इंग्लिश in German or in Spanish. Okay, just for example I am saying this, that if I am saying the word family, if the word family जो कि इंग्लिश का वर्ड है, सेम वर्ड हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में आता है या स्पेनिश में आता है, सो हमें ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है यार कि भाई ये जो वर्ड है यही वर्ड हमारे पास जर्मन या स्पेनिश में भी है. इफ़ वी नो द लैंग्वेज, अगर हम सीखना चाह रहे हैं या हम पढ़ना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज को, तो फिर हमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो कि सिमिलर होते हैं इंग्लिश से. ओके, सो यू सिंपली यूज़ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी एंड अप्लाई द रूल्स दैट डिटरमाइन द स्पेलिंग चेंज बिटवीन द टू लैंग्वेजेस. आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ अपनी नॉलेज और वोकेबलरी को जो आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए आप रूल्स अप्लाई करेंगे ताकि आप दो लैंग्वेजेस के वर्ड्स के बीच में जो चेंज ऑफ स्पेलिंग है उसको आइडेंटिफाई कर सकें. सो दिस वाज द डेफिनेशन. लेट्स सी के आगे क्या है. अगर आप देखें तो आपको बुक में पेज नंबर 20 पर कॉग्नेट्स दिए गए हैं. इतना लंबा काम नहीं है. यू जस्ट नीड टू डू ए क्वेश्चन है, यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड द कॉग्नेट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अदर लैंग्वेजेस. You just take help from internet and you will find out the cognates for the words given below. And the words are accident, natural, banana and camera. These are the words जिसकी आपने ये बताना है कि फ्रेंच में क्या स्पेलिंग है और स्पेनिश में इनकी क्या स्पेलिंग है. ओके, मे बी स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, या हो सकता है कि मीनिंग भी सेम हो. It depends on the language. We don't know that what is the meaning of the word. We are just focusing कि हम जैसे हम इंटरनेट में हम सर्च करेंगे फ्रेंच वर्ड फॉर एक्सीडेंट, स्पेनिश वर्ड फॉर एक्सीडेंट या कॉग्नेट ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है, सो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी कि भाई कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल सिमिलर आ जाता है. अब ज़रा रीड मी कॉर्नर को एक दफ़ा देख लेते हैं. कॉग्नेट्स आर वर्ड्स इन टू लैंग्वेजेस that have common origin. These words have the same meanings. For example, cognates वो लफ्ज़ होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती हैं और वो एक ही ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मोस्टली उनकी स्पेलिंग्स भी सेम होती हैं और मीनिंग्स भी सेम होती हैं, लेकिन लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं. नीचे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें इंग्लिश और फ्रेंच की एग्जांपल दी हुई है. हॉकी सेम स्पेलिंग है फ्रेंच में भी हॉकी. डेंटिस्ट ई साइलेंट हो जाएगा फ्रेंच में तो वो भी डेंटिस्ट ही कहलाएगा, डेंटिस्ट टी नहीं कहलाएगा, डेंटिस्ट ही कहलाएगा. स्पेलिंग में ज़रा सा फ़र्क आया बट द मीनिंग विल रिमेन सेम. उसी तरह स्पेनिश में है फैमिली,
स्पेनिश का जो वर्ड है फैमिलिया, सो आप उसे फैमिली ही पढ़ेंगे, ए जो है वो साइलेंट हो जाएगा। प्रॉब्लम, स्पेनिश में क्या है? प्रॉब्लेमा, बट यू विल प्रोनाउंस इट लाइक प्रॉब्लम। प्रॉब्लेमा लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे प्रॉब्लम। बट बी अवेयर, while some of the words with common origin in Latin have different meanings in the two languages, these words are called false cognates. कुछ लफ्ज़ जो हैं कॉमन ओरिजिन के, यानी कि जो सेम स्पेलिंग्स होती हैं जिन वर्ड्स की, लेकिन मीनिंग डिफरेंस होते हैं, तो वो जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉल्स कॉग्नेट्स। लेकिन ऐसा सिर्फ 10% वर्ड्स के साथ होता है जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होती है। अब ज़रा कॉग्नेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो वर्ड आपको नीचे दिए गए हैं ये इंग्लिश और स्पेनिश वर्ड्स के कॉग्नेट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको दिया हुआ है फैमिली, स्पेनिश में है फैमिलिया, सेंटर सेंट्रो, रेडियो रेडियो, क्लास क्लास, डेजर्ट डिजर्टो, मैजिक मैजिया, गोरिल्ला गोरिल्ला। मोस्टली वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग इनकी सेम रहेगी, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया लेकिन मीनिंग इनकी सेम है। अब ये स्पेनिश है और उसकी प्रोनाउंसिएशन, ओके। स्पेनिश में इन वर्ड्स को क्या कहते हैं और या उनकी प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं। जैसे एनिमल है तो एनिमल, एच का साउंड आएगा, एनिमल, एनिमल। सो ये हम स्पेनिश में इसको प्रोनाउंस करेंगे। एरिया, रे अ। कैफेटेरिया, ला कैफेटेरिया स्पेनिश है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है कैफेटेरिया, कैफेटेरिया, कैफेटेरिया। सीरियल, cereal, cereal, cereal। चॉकलेट, चॉकलेटे, चॉकलेटे, चॉकलेटे। आइडिया, idea, idea। हॉरिबल, और replay, replay। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, एच का साउंड निकालेंगे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, होटल, होटल, होटल। ओरिजिनल की और हैन अल, और हैन अल, ओरिजिनल, ओरिजिनल। टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन। real, real, real। religion, religion, religion। When we pronounce these words in a Spanish tone, so the words sound different. But when we write these words, mostly the words are same in spelling like English. So French, French देख लें स्पेलिंग, हॉकी, डेंटिस्ट, चॉकलेट, रेडियो, फ्रूट, सॉसर, साइंटिस्ट, टैक्सी, पिज़्ज़ा, डिक्शनरी and example. So English and French words are there on your screen. Let's move. Thank you so much, student.